122 ऑपरेशंस, यही बताया ना आपको, 112 ऑपरेशंस हम रोजाना की बुनियाद पे कर रहे हैं, जिसको अगर देखा जाए तो 24 घंटे होते हैं, तो ये तकरीबन 5 या 4 से 5 ऑपरेशन हर घंटे में हम कर रहे हैं इंटेलिजेंस बेस्ड। तो क्या काइनेटिक्स में जो फौज ने इंटेलिजेंस ने काम करना, उसमें कोई कमी हमने छोड़ी हुई है? प्रॉब्लम इज देयर इन द अदर पॉइंट्स। मैं आपको इसका एक रन डाउन हल्का सा दे देता हूं, सो एज टू अंडरस्टैंड कि ये क्यों नहीं हो रहा, ये कहां खड़ा है, एंड व्हाई द पीपल वांट कि ये ना हो। इसमें पीछे जाइएगा, इसमें पॉइंट नंबर 2 देखें, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड सेंटरिंग ऑफ काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट्स। ये ज़रूरी समझा गया 2014-2021 में भी कि जी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट्स जो हैं ये बनाए जाएं प्रोविंसेस लेवल पे, एंड दे विल बी दी मेन स्टेज जो कि दहशतगर्दी को लड़ेंगे। नाक्टा जो सी है उसने दिसंबर 2023 में वो रिवाइज नैप की एक अपडेट निकालता है हर साल, आप लोगों ने भी देखी होगी। उस अपडेट के अंदर में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट में केपी में और बलूचिस्तान में, जहाँ सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी नहीं 2 सूबों में ना, केपी में जो सीटीडी है उसकी इस वक्त जो स्ट्रेंथ है वो 2437 है, जिसमें जो ऑपरेशनल स्ट्रेंथ है, जो फील्ड ऑपरेटर्स हैं, वो सिर्फ 537 है। दहशतगर्दी की आप लहर देखें वह कितनी है। बलूचिस्तान में दी सीटीडी की स्ट्रेंथ है 3438, जिसमें ऑपरेशनल जो फील्ड ऑपरेटर्स हैं वो नेक्टा की जो किताब है उसके मुताबिक 2776। तो ये है आपकी काउंटर टेररिज्म की, ये तो मैं इसे स्ट्रेंथ बता रहा हूँ, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ स्ट्रेंथ वहाँ से आनी, और ये आपका नैप का, इसका रिवाइज नैप का पॉइंट है। इसमें बात की गई है कि मदारिस को रेगुलराइज किया जाए, रेगुलेट किया जाए, रजिस्टर किया जाए। तकरीबन 32,000 से ज़्यादा मदारिस हैं पाकिस्तान में। ये 2014 से मैं और आप सुनते आ रहे हैं कि जी मदारिस को हमने रेगुलेट करना है, रजिस्टर करना है, एक करिकुलम कर रहे हैं। सुनते आ रहे हैं या नहीं सुनते आ रहे हैं, बताएं। इसमें से अभी तक जो रजिस्टर हैं वो तकरीबन 16,000 से ज़्यादा है। दैट मीन्स के 50% के लगभग मदारिस का पता ही नहीं कि वो कहाँ हैं, कौन चला रहा है, कौन पढ़ रहा है। क्या ये फौज नहीं करना है? आप बताएं। ये दहशतगर्दी को निपटने के लिए ये एग्रीमेंट हुए 2014 में भी, 2021 में भी। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के तमाम कंसेंसस से उन स्टेक होल्डर्स के हैं या नहीं है? आगे चलिएगा अगली स्लाइड में। रिफॉर्म्स इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स बनाए गए दहशतगर्दी से निपटने के लिए, जिनमें मेरा ख्याल में कानून ये है कि जी आप जब चालान जमा कर दे प्रोसिक्यूशन, तो 7 दिन के अंदर उसके ऊपर कोई डिसीजन होना है। आई एम राइट, दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग कि फास्ट ट्रैक इसीलिए ना कि जल्द से जल्द उनका किया जाए। इस वक्त जो नेक्टा के किताब है उसके मुताबिक जो एटीसी कोर्ट्स हैं केपी में टोटल 13 है और बलूचिस्तान में 9 है। सी दी वॉल्यूम ऑफ दहशतगर्दी, इतनी दहशतगर्दी है कि हम इस साल में 22,400 से ज्यादा ऑपरेशन कर चुके हैं इंटेलिजेंस उसके खिलाफ। और टोटल कोर्ट कितने हैं? एक सूबे में 13, एक में 9। और कन्विक्शंस कितनी हुई हैं इस साल में, पिछले साल में, पूरे साल में? बलूचिस्तान में 10 और केपी के में 14। और हम 2014 से और 2021 से कह रहे हैं कि हमने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को स्ट्रेंथन करना है, उसको तगड़ा करना है, ताकि जो से हम इन दहशतगर्दों का मुकाबला कर सकें। एंड नाउ वी कम टू दैट नंबर 13 पॉइंट, जरा नीचे देखिएगा, कर्ब इंक्रीजिंग ट्रेंड्स ऑफ इलीगल स्पेक्ट्रम। तो ये शुरू से आइडेंटिफाइड है, जो इसमें भी अज़्म इस्तेहकाम में बात हुई कि देयर इज ए टेरर क्राइम नेक्सस, उसके अंदर ही ये दहशतगर्दी पनपती है। और ये फैसला किया तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने, तमाम स्टेक होल्डर्स ने, कि जी हमने इलीगल स्पेक्ट्रम को रोकना है। ये जो इलीगल स्पेक्ट्रम है ये आपको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हर जगह फील होता है, नजर आता है। और इसके अंदर एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, एक इलीगल इकोनॉमी है जो उसमें छुपी हुई है। और इसी इलीगल इकोनॉमी में, इसी इलीगल
स्पेक्ट्रम के अंदर से ही क्रिमिनल सिस्टम और दहशतगर्दी ऑपरेट करती है। मैं आपको मिसालें दे देता हूँ चंद। नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ, एनसीपी व्हीकल्स लाखों की तादाद में पाकिस्तान में मौजूद हैं या नहीं है? ये पार्ट है ना इस इलीगल स्पेक्ट्रम का। करोड़ों का, अरबों का बिजनेस हो रहा है ना उसका। उन्हीं नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के अंदर ही दहशतगर्द भी ऑपरेट करते हैं। जब एक मुल्क में, कुछ जिलों में, कुछ जगहों में ये नॉर्मल हो, इज एब्सोल्युटली नॉर्मल कि गाड़ी बगैर कागज के चल सकती है, उसका कोई पता नहीं नंबर आगे क्या लगा हुआ है, उसमें चेसी नंबर क्या चीज़ है, तो उसके दरमियान में दहशतगर्द भी ऑपरेट करेंगे। बेनामी प्रॉपर्टीज, बेनामी अकाउंट्स, आर दे नॉट पार्ट ऑफ दिस इलीगल स्पेक्ट्रम? अगर आप उसको बर्दाश्त करेंगे तो उसके अंदर फिर दहशतगर्द भी ऑपरेट करेंगे। स्मगलिंग, ये जो बॉर्डर है आपका अफगानिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के 6 मुल्कों से बॉर्डर लगते हैं ना, पाकिस्तान के अलावा ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, चाइना, ईरान, इनसे भी लगता है। जो अफगानिस्तान है उसमें तुर्कमन भी रहते हैं, ताजिक भी रहते हैं, उज़्बेक भी रहते हैं, फारसीबान भी रहते हैं, लेकिन बाकी मुल्कों के साथ तो वो सारे पासपोर्ट पे जाते हैं। दे आर नॉर्मल बॉर्डर्स, वीज़ा सिस्टम है या नहीं है? तो ये हमारा बॉर्डर क्यों कि यहाँ पे तस्करे पे, यहाँ पे शनाख्ती कार्ड दिखा के अंदर चले जाएं? इसको एक सॉफ्ट बॉर्डर रखा जाए, इसलिए क्योंकि वो इलीगल स्पेक्ट्रम को फैसिलिटेट करता है। आपने 2023 के अंदर एलसीज को कम किया बिकॉज डॉलर की शॉर्टेज थी, तो आपने देखा कि अफगान ट्रांजिट रेट एकदम अरबों डॉलर के लिहाज से बढ़ गया, मोर देन अरब डॉलर। आई थिंक 2 अरब आप फिगर देख लीजिएगा। क्यों बढ़ गया? क्योंकि आप एलसीज नहीं खोल रहे, तो वहाँ जो सामान जाता है वो आपकी मार्केटों में बिकता है या नहीं बिकता? मिलियंस ऑफ जो है, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस रुपया खाली रोज़ाना की बुनियाद पे जो स्मगलिंग है वो उसकी तेल की स्मगलिंग में बनाई जाती है। आप नेम ए थिंग, 50-60% इलीगल जो सा है वो आपका तंबाकू सिगरेट्स बिकते हैं। हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस, अरबों की उसमें उसके अंदर इलीगल माफिया है या नहीं है? नार्को देख लें, हमने रीइन्विगरेट की हुई है नारकोटिक्स के ऊपर। सितंबर 2023 से हम कोई 1000 टन से ज़्यादा मंशियात गैर कानूनी पकड़ चुके हैं, लेकिन हाउ मच इज देयर विच इज कमिंग फ्रॉम अफगानिस्तान इन योर स्कूल, कॉलेजेस, इन योर यंगस्टर्स? उसमें भी अरबों रुपया है। तो ये जो इलीगल स्पेक्ट्रम है, इसकी एक रिक्वायरमेंट है, and that requirement is a soft state, और उसका हल ये रिवाइज नैप है। दिस रिवाइज नैप डज नॉट ओनली आंसर टेररिज्म, ये पूरी स्टेट और